बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी। क्रैमवर्ड इन्फो से सियासी शख्सियत की मुदाखलत या बड़े पैमाने पर बंदर बांट और हिस्सादारी का मामला। 5 अरब रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी हथियाने वाले लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन लेने वाले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महकमा माल के तमाम इंतजामी अफराद ने चुप साध ली। नाज़रीन, ये मामला है क्या? एक एप्लीकेशन एंटी करप्शन में दी गई है और पहले ये एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको इसके मजीद हकायक से आगाह करेंगे। नाज़रीन, ये एप्लीकेशन नासिर इकबाल ने दी है और नासिर इकबाल लिखता है, रिस्पेक्टेड सर, the applicant is a law-abiding citizen and pointing out a high-profile mega corruption case of state land of central government briefly submitted that the Royal Garden scheme situated at Moda Harbanspura, Lahore is illegally developed on 49 Canal 3 Marla private land including state land measuring 65 Canal 1 Marla of federal government. Central government of Pakistan by honor of the society Royal Garden scheme Lahore, namely Mia Rashid son of Muhammad Tufail, is convinced Halka Patwari, namely मलिक ताज पटवारी, साबिर अली पटवारी, कज़ाफी शादीन पटवारी, हाजी सगीर पटवारी, नदीम पटवारी, रियाज जंगली पटवारी and Mia Irfan Patwari through bogus registered deeds and mutations. Mia Rashid sold precious state land by including state land measuring 65 Canal 1 Marla in his private housing society through bogus files. The state land consisting on Khasra number 1323, 1326, 1327, 1316, 1317, 1318 and 1320 had been illegally and fraudulently occupied and subsequently sold through bogus registries of private Khasra number 1321, 1322, 1328, 1329, 3744, 1319, 3745, 1329, 3746 and 1329, 3746. Hence the state land is grabbed in convenience with public functionaries. The other co-accused persons who have also illegally and fraudulently occupied the state land through bogus registries as under Hafiz Muhammad Arshad, Muhammad Asif, Muhammad Zubair, Mia Liaquat, Muhammad Iqbal. In view of above mentioned facts, the above proposed accused person in convenience with the each other have fraudulently caused loss to government secure in billions of rupees to the state by selling the precious state land through bogus registries. It is therefore requested that a preliminary inquiry may kindly be initiated and criminal case may kindly be registered under the Punjab ACE rules according with law. जी जनाब, ये एप्लीकेशन दी गई है नासिर इकबाल की जानिब से कि जिसने इल्ज़ाम आयद किया है मियां राशिद पे कि उसने ये जो मेंशन नाम है नीचे, इन नामों के ज़रिए बोगस रजिस्ट्रियाँ की हैं और लोगों को जो है वो सरकारी ज़मीन बेच डाली है। और बताया जा रहा है कि ये 5 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन है, 65 कनाल के जो रॉयल गार्डन उसमें इसको शामिल करके लोगों को रजिस्ट्रियाँ बनाकर दे दी हैं और लोगों का 5 अरब रुपया खा गए हैं। नाज़रीन, ये सारे मामले के अंदर मैंने जैसे कि आपको इंट्रो में बताया था कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पटवारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तहसीलदार भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इसके अलावा सियासी व समाजी शख्सियात का बड़ा किरदार है ये काम करने में। नाज़रीन, आपको पता है हरबंसपुरा के इलाका के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की बेशुमार ज़मीन है। ये एक रॉयल गार्डन का मामला नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी ज़मीन जो है सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पर कब्जे किए गए हैं, कुछ प्राइवेट घर बना लिए गए हैं, कुछ सोसाइटीज़ में डाल दिए गए हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ इस हरबंसपुरा के इलाका में मौजूद हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर बनी हैं। एक एक करके तमाम सोसाइटीज़ को एक्सपोज किया जाएगा और मैं गुजारिश करूंगा खसूसी तौर पे सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से कि हमारे पंजाब का, लाहौर का ये ज़मीन, सरकारी ज़मीन कीमती असासा है, इसे वागुजार करवाया जाए या जिन लोगों को इन्होंने रजिस्ट्रीज करके दिए, उनसे पैसे लिए हैं, उनके पैसे वापस दिलवाए जाएँ इन लोगों से लेकर, और इस ज़मीन को जो सरकारी ज़मीन है जहाँ पर लोगों ने घर बना दिए हुए हैं, इसका कोई हल मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब भी निकाल सकते हैं क्योंकि ज़मीन सरकारी है। जब तक प्राइम मिनिस्टर की इसमें इजाज़त नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये ज़मीन कोई भी नहीं हथिया सकता। तो मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से कि ये हमारे लाहौर का एक दरीना मसला है कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पर कब्जा करके लोगों ने रजिस्ट्रियां कर दी हुई हैं, स्टैम्प पेपर्स बना दिए हुए हैं जैली, और ना जाने क्या कुछ सरकारी ज़मीन के साथ किया गया है। तो इसको वागुजार करवाना फ़र्ज़ बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और इसके ऊपर जो फ्रॉड किए गए हैं, इन फ्रॉडियों को पकड़ने के लिए सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को खुसूसी काविश करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि मेहरबानी फरमा कर इन पटवारियों के खिलाफ के जिन्होंने सरकारी ज़मीन खा ली और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया अंदर कर गए हैं, इनको पकड़ा जाए और उनसे रिकवरी करवाई जाए। सोसाइटीज़ पर तो बहुत माशाल्लाह काम कर रही है एंटी करप्शन, लेकिन ये सरकारी ज़मीन है, इस पर भी काम करना चाहिए। इस हवाले से शहरियों ने मुतालबा किया है, जो वहाँ के मुतासरीन हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद साहब इस वाक़या का नोटिस लें, इस मामले का नोटिस लें और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और 65 कनाल की सरकारी अराजी को वागुजार करवाया जाए।
تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک اور اپلیکیشن آ گئی ہے میاں راشد اینڈ کمپنی کے خلاف اینٹی کرپشن میں ناصر اقبال کی مدعیت میں. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.